हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। मैं हूं मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TS48 एंट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, यानी कि कब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या होगी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के सीधे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं कि टीएस एंट्री होती क्या है। तो टीएस एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर लेफ्टिनेंट के लिए कराई जाती है। इसमें आपको बिना एग्ज़ाम के, यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होता है और आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हैं एंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। जैसे कि आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, फिर उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तब आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपका चयन होता है, उसमें मेरिट लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका चयन होता है सो आपको वहाँ पे एसएसबी देने का मौका मिल जाएगा। रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल, एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए जो कि 10+2 पास होने चाहिए विथ मिनिमम 60%, यानी 60% आपके फॉर्म फिलिंग के लिए होने चाहिए। सिर्फ आपको फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए 60% मार्क्स। पीसीएम आपके पास होना चाहिए, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, TS45 एंट्री के बाद से, यानी कि 3 साल से लगभग यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जेई मेंस, आपको यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। तो जेई मेंस यहाँ पे आपको इस बार कौन सा देना है? तो आपको 2022 का जेई मेंस देना है। अगर आपने 2022 का जेई मेंस दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की इस बार की हम बात कर लेते हैं सीधे। अगर हम इस बार के एज लिमिट की बात करें, यानी TS48 एंट्री की एज लिमिट के बारे में, तो आपकी एज लिमिट रहने वाली है 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006। यानी कि अगर आप 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2006 के पहले आपने जन्म लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्म फिल करने के लिए एज लिमिट मैंने बता दी, 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 है। ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए तो ये हो गई, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, परसेंटेज कितना जाएगा। देखो, अगर हम ऑफिशियल बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि आपका जो कट ऑफ है वो वहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं की गई है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में कोई भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं की गई। जब से आपका जेईई मेंस लागू किया गया है उसके बाद से ही कोई भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं की गई ऑफिशियली। सिर्फ जो बच्चों की स्टेटमेंट्स हैं एंड उनका जो सिलेक्शन होता है शॉर्ट लिस्ट, उसके आधार पे ही बताया जा सकता है। तो ऑफिशियल पहले रिलीज़ की जाती थी, अभी पिछले 1-2 साल से रिलीज़ नहीं की जा रही कि किस बेस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। जो फिलहाल मुझे पता चला था वो यही था कि आपका जो सिलेक्शन है वो पीसीएम के परसेंटेज के बेस पे ही होता है, ना कि जेईई मेंस का। जेईई मेंस का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। तो आपने अगर जेईई मेंस दिया है, आपकी कोई कितनी भी रैंक है, लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था बच्चों के, एंड ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो बच्चों ने मुझे बताया वही मैं बता रहा हूँ। मैंने उनके स्क्रीनशॉट भी देखे थे, अभी मेरे पास वो इकट्ठे नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये तो हो गई आपकी, यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस बेस पे होता है। आपका जो 12th के परसेंटेज होंगे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे पुराना डाटा आपको दिखा देता हूँ, प्रीवियस डाटा। तो प्रीवियस डाटा के हिसाब से यहाँ पे अगर हम बात करें, इस मैंने यहाँ पे TS46 एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था, यानी कि फॉर्म फिल की वो स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 7 तारीख 10वें महीना। लास्ट टाइम जो एंट्री स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी फॉर्म फिलिंग अक्टूबर में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार आपके फॉर्म जो फिलिंग है वो पहले होने वाली है, जल्दी आने वाली है। कब आएगी मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखा देता हूँ। ये क्यों हुआ था? इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोविड का सीन चल रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये सीन चल रहा था कि आपका जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। इसके पहले वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आया था 10 अगस्त को, आपका नोटिफिकेशन आया था TS44 एंट्री में, ठीक है। तो इस बार भी आपका अगस्त में ही आने वाला है। आज है आपका अगस्त, मान लीजिए चल ही रहा है, बता देने वाला हूँ अगले जो 10 दिन है इसके अंदर ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। वैसे तो 5 दिन के अंदर ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन 5 से 10 दिन में मान के चल रहा हूँ, 10 टोटल मैं 10 दिन मान के चल रहा हूँ। 10 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा उसके बाद की जानकारी आपको मैं आगे दे दूँगा, कैसे क्या आपको करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है,
किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो में मैंने आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड आपका जो नोटिफिकेशन डेट है वो सारी चीज़ें बता दी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं जल्दी से आपको आंसर दे दूँगा। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।